कभी सोचा है कि बेहतर रिश्तों और कामयाबी का एक ऐसा राज है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। आज हम उसी राज यानी लोगों से जुड़ने की कला के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इस सफर पर एक साथ चलते हैं। तो पहला सवाल यही है, आखिर वो कौन सी अदृश्य चाबी है जो सफलता और खुशी के ताले खोल देती है? सोचिए जरा इस बारे में। आप देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? टैलेंट या शायद बहुत तेज दिमाग। पर मजे की बात यह है कि ये सबसे आम जवाब सही नहीं है। जो असली जवाब है वो है लोगों से जुड़ने की काबिलियत। जी हाँ, यही वो स्किल है जो सब कुछ बदल सकती है, और आज हम इसी को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सोशल स्किल्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? असल में हम इंसान बने ही ऐसे हैं कि हमें कनेक्शन और सहानुभूति की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब जब हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत जोर से बोलता हो या बहुत पॉपुलर हो। नहीं, इसका असली मतलब है सिचुएशन को समझना, सामने वाले को सम्मान देना और उन्हें ये महसूस कराना कि हाँ, उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें महत्व दिया जा रहा है। ये दिखावे के बारे में नहीं, बल्कि असली होने के बारे में है। और पता है, इसके पीछे बाकायदा साइंस काम करता है। जब हम किसी से सच में कनेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक गहरी जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की, हमारी मौजूदगी की ताकत की, और कैसे हम एक यादगार पहली छाप छोड़ सकते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 70%। मतलब हम जो कुछ भी कहते हैं उसका 70% हिस्सा तो बिना कुछ बोले ही कह दिया जाता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से कहीं पहले बोलना शुरू कर देती है। ये स्लाइड ना बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बातें कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। एक तरफ हैं झुके हुए कंधे और बंधे हुए हाथ जो दिखाते हैं कि आप बंद हैं, और दूसरी तरफ एक सीधी मुद्रा और सच्ची मुस्कान जो भरोसे और गर्मजोशी का एहसास कराती है। अब आते हैं एक ऐसी सुपर पावर पर जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है ध्यान से सुनना। ये सच्चे रिश्ते बनाने का सबसे अहम हिस्सा है। जरा सोचकर देखिए, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है। हम सामने वाले को इसलिए नहीं सुन रहे होते हैं कि हमें उन्हें समझना है, बल्कि इसलिए कि हमें सोचना है कि इसके बाद हमें क्या बोलना है। इसी एक आदत की वजह से असली कनेक्शन बन ही नहीं पाता। तो फिर एक्टिव लिसनिंग या ध्यान से सुनना होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपना पूरा ध्यान सामने वाले पर लगाना। सिर्फ उनके शब्द नहीं, बल्कि उनके बोलने का तरीका, उनकी भावनाएं, उनका इरादा, सब कुछ समझना, वो भी बिना ये सोचे कि हमें जवाब क्या देना है। और ये बात कितनी सच्ची है ना? आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में किसी को अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन देना शायद सबसे कीमती तोहफा है जो हम दे सकते हैं। सुनने से आगे बढ़कर अब हम बात करते हैं एक और गहरी चीज की, वो है सहानुभूति। ये इमोशनल कनेक्शन का बिल्कुल सेंटर है। देखिए, सहानुभूति और दया में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। दया का मतलब है किसी के लिए दूर से बुरा महसूस करना, लेकिन सहानुभूति का मतलब है उनके साथ खड़े होकर उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना। ये स्लाइड इस बात को बहुत ही साफ तरीके से समझाती है। एक तरफ है जजमेंट, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, और दूसरी तरफ है समझ, जैसे मैं समझ सकता हूं कि इससे आपको क्यों दुख हुआ। ये जजमेंट से अंडरस्टैंडिंग की तरफ एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। और पता है, यही सहानुभूति, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम ईक्यू भी कहते हैं, उसका बेस है। ईक्यू हमें भावनाओं में बहकर रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत देता है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करेंगे कि बातचीत कैसे शुरू करें और अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं। बातचीत शुरू करना कई बार मुश्किल लगता है ना? लेकिन कुछ आसान तरीके हैं, जैसे ऐसे सवाल पूछना जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो, या फिर अपने बारे में थोड़ी सी कोई बात शेयर करना, जैसे मुझे भी पहले यहां थोड़ा अजीब लगता था। इससे सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करता है। अब देखिए, सोशल सिचुएशंस में कभी कभी ऑकवर्ड मोमेंट्स तो आ ही जाते हैं। ये नॉर्मल है। जरूरी ये है कि उन्हें संभाला कैसे जाए। बस हल्के से उसे स्वीकार कर लेना, अपनी गलती सुधार लेना, या अगर किसी और से गलती हो तो विनम्रता दिखाना, ये सब कनेक्शन बनाने का एक और मौका हो सकता है। कॉन्फिडेंस को ना अक्सर लोग घमंड समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
घमंड दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश है, जबकि कॉन्फिडेंस खुद पे ये भरोसा करना है कि जैसी भी सिचुएशन आएगी उसे संभाल लेंगे। और अंत में ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, पर वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही सोशल इंटेलिजेंस का सार है। तो याद रखिए, अपने सोशल स्किल्स को बेहतर बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये अपने आप में और अपने रिश्तों में जिंदगी भर चलने वाला एक इन्वेस्टमेंट है। ये लगातार सीखते रहने का एक सफर है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज वो कौन सा एक रिश्ता है जिसे और मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी, इस पर जरूर सोचेगा।